उत्तर प्रदेश विधानसभा रुद्रपुर जिला देवरिया में इंडिया न्यूज 1 की टीम ने कोरोना काल में लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए ग्राम भेड़ी में बीजेपी नेता और समाज सेवी पंडित सचिन शुक्ला से मुलाकात की, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य भी हैं। उन्होंने बताया कि उनका शहर 3 नदियों से घिरे होने के कारण यहाँ आए दिन बाढ़ की संभावना बनी रहती है, जिस कारण कई घर नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि उनका इलाका शिक्षा, चिकित्सा और आर्थिक स्थिति में काफी पिछड़ा हुआ है, जिसके चलते उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में उतरना पड़ा। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान पिछले लॉकडाउन में भी उन्होंने निःशुल्क 25 लाख मास्क और सैनिटाइजर रुद्रपुर विधानसभा में जनता को बांटे हैं और इस बार भी उन्होंने कई लोगों को निःशुल्क सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया है। साथ ही कई लोगों को राशन भी वितरित किया है। वहीं इंडिया न्यूज 1 के चीफ एडिटर से खास बातचीत में पंडित सचिन शुक्ला ने क्या कहा, आप भी सुनिए। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 1 में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं देवरिया के तहसील रुद्रपुर में ग्राम भेड़ी में पंडित सचिन शुक्ला जी के घर पर, जो कि एक समाज सेवी हैं और अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य भी हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में इन्होंने कई सारे कार्य किए हैं और उसमें सैनिटाइज़र से लेकर मास्क वितरण तक और अपने क्षेत्र के विकास के लिए शासन और प्रशासन के स्तर से कई पत्र भेजे हैं और कई सारी योजनाओं में शासन की ये सहयोगी भी रहे हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं पंडित सचिन शुक्ला जी से कि उनके क्षेत्र में और उनके ग्राम में सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो किस प्रकार चल रही हैं और कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते क्या सरकार की तरफ से योजनाएं हो रही हैं, क्या सरकार की तरफ से उनका पालन हो रहा है और यहाँ के जो निवासी हैं सारी लॉकडाउन की योजनाओं में किस तरह से कोरोना महामारी में पालन कर रहे हैं। तो सचिन शुक्ला जी, आप अपने बारे में बताइए। मैं पंडित सचिन शुक्ला, परमानेंट निवासी ग्राम भेड़ी, तहसील रुद्रपुर, जिला देवरिया, वर्तमान निवास गाजियाबाद में। जहाँ तक आपने सवाल किया कि शासन की सुविधाओं में मेरा क्या योगदान है और मैं क्या उसमें मदद कर पा रहा हूँ लोगों की, अभी तक तो देखिए जो भी चीज़ें आ रही हैं तत्काल में, ये कोरोना का काल चल रहा है, कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो भी सारी चीज़ें हैं उनको किया जा रहा है। तथापि उसमें जैसे कोविड अस्पताल बनना जो शासन द्वारा किया जा रहा है, प्रशासन भी वहाँ का उसमें सहयोग किया। हमारे यहाँ कोविड का बहुत सख्ती से पालन हो रहा है, लोग समझदार भी हैं, लोग समझदारी दिखा भी रहे हैं, वो खुद ही कहीं बाहर नहीं निकलते तथा कहीं आने जाने पे वो लोग मास्क इत्यादि का प्रयोग करते हैं, बचते हैं निकलने से। अब देखिए 100% तो कहीं भी नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ पे खुद ही बचने का प्रयास करते हैं। दूसरी चीज़ ये है, शासन के तरफ से वैक्सीनेशन इत्यादि का कार्य था, जिसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनको नहीं उपलब्ध हो पाया था, जैसे 18 से 45 के बीच के लोग, तो उसमें हमने पत्र लिख करके अनुरोध भी किया और हमें आश्वासन भी मिला कि बहुत ही शीघ्र उसको पर्याप्त मात्रा में वहाँ डोज दिया जाएगा तो लोगों के लग जाएगा। उसमें फिर अन्य चीज़ें जो भी सुविधाएं, जैसे आने वाले समय में राशन की सुविधा है, वो राशन भी मिलेगा लोगों को, उसकी भी व्यवस्था कराई जा रही है। तथा अब तो दवाई भी आ गई है, कोरोना की वैक्सीन भी है, तो ऐसी उम्मीद है कि अब कोरोना बहुत जल्दी ही समाप्त हो लेगा, नहीं समाप्त होगा तो 0 स्तर पर चला जाएगा। अभी करंटली में आपने अपने क्षेत्र के लिए ऐसा कुछ कार्य किए हैं, जैसे मास्क या सैनिटाइजर के वितरण या फिर कोई समाज सेवा का ऐसे कार्य है जो कि यहाँ के क्षेत्रीय जनता आपको इस मामले में कुछ सहयोग करती हो? नहीं, सहयोग तो मान लीजिए इतना ही है कि हम जहाँ जाते हैं लोग उसका विरोध नहीं करते, वही हमारे लिए सहयोग है। और फिलहाल ये मेरा धर्म भी है, मैं एक पंडित भी हूँ, मेरा समाज सुधारने का काम भी है, मैं समाज के लिए कुछ करूँ, ये मेरा व्यक्तिगत दायित्व भी है, मौलिक अधिकार भी है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूँ। तो इसलिए मैं किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं लोगों का सहयोग कर सकूँ, तो जिसमें मास्क जो मुझे अभी तत्काल के समय में ज़्यादा ज़रूरी लगा, सबको मास्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था में लगा हुआ हूँ और सैनिटाइजिंग भी हर गांव-गांव, घर-घर प्रयास कर रहा हूँ कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तथापि इसके अलावा भी
अन्य अन्य खाद्य सामग्रियों को कैसे वितरित होगा, जिन लोगों को उपलब्धता चाहिए उसकी उनको मिले, इसकी सुचारू व्यवस्था में जितना मुझसे हो सकता है मैं उसमें लगा हुआ हूँ। तो पंडित जी, ऐसी क्या समस्याएं और मुद्दे रहे हैं जिसके लिए आपको समाज सेवा के क्षेत्र में उतरना पड़ा? देखिए, मैं बहुत छोटी उम्र से बाहर चला आया था और यहाँ से घर जब जाता था तो मुझे लगता था कि जैसे मैं एक दूसरी दुनिया में चला आया हूँ। वहाँ की स्थिति जो भी रही वह स्थिति अच्छी हो सकती थी, लोगों ने प्रयास नहीं किया, नहीं तो वो अच्छी स्थिति हो सकती थी। दूसरी चीज़ ये है कि हम थोड़ा सा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से भी आते हैं, जिसमें वो मेरे लिए बहुत पीड़ादायक है कि हर 3-4 साल में एक गांव बह जाता है। यह बहुत ही पीड़ादायक है, किसी का अपना घर, ज़मीन, छत चला जाए, ये बहुत ही पीड़ादायक है। उसके लिए भी अनवरत जो प्रयास हो सकेगा वो किया जाएगा। उसके अलावा रोड भी बहुत ठीक नहीं है। जैसे हमारे यहाँ दुधेश्वर नाथ मंदिर है, उसको भी एक पर्यटन के तर्ज पे बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे लोगों को वहाँ सुविधाएं भी बढ़ेंगी। उसके अलावा मेडिकल की व्यवस्था जो है, अस्पताल तो बहुत है हमारे यहाँ, लगभग हर गाँव सभा में एक अस्पताल है, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं होते। उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जो गरीब लोग हैं उनको दवा मिल पाए, जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा मिल पाए। शिक्षा के नाम पे जो विद्यालय हैं वहाँ या तो बच्चे ही नहीं हैं, बच्चे हैं तो शिक्षक नहीं आते हैं, या जो शिक्षा नीति भी है उस पर भी बहुत निर्भर होना पड़ता है। अब जैसे अभी मैं कुछ दिनों पहले एक लेख पढ़ रहा था किसी लेखक का कि 8 वर्ष की छोकरी गांव में लाई टोकरी। अब यह यदि पाठ्यक्रम हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो वो हिंदी के शब्द ही भूल जाएंगे। पाठ्यक्रम भी एक उचित होना चाहिए जिससे लोग उसकी संस्कृति, अपने सांस्कृतिक शब्दों के प्रति जागरूक रहें। हमारी भाषा क्या है, हमारी शैली क्या है, उसके प्रति जागरूक रहें। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि बाढ़ से मुक्त हो हमारा पूरा क्षेत्र। और ऐसा नहीं है कि केवल द्वाबा ही, जो लोग देख रहे हैं इसको ये चीज़ समझें कि ऐसा नहीं है कि केवल द्वाबा ही प्रभावित है। द्वाबा में बाढ़ आती है तो शहर भी प्रभावित होता है। तो इसलिए बाढ़ के कारण को ही ख़त्म करना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ आता है यहाँ नहीं आता, उस कारण को ही ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। मेरा अभी तक तो यही सिद्धांत है और अभी तक यही इच्छा है कि यदि बाई चांस हमसे कुछ हो पाएगा तो इन मुद्दों पे मेरा विशेष ध्यान होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर सड़क और बाढ़ से छुटकारा। ये दोआबा से क्या मतलब है, इसके बारे में बताएंगे कि उससे किस प्रकार आपका क्षेत्र प्रभावित होता है? ये देखिए, द्वाबा का मतलब है साफ साफ 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। सौभाग्य से हम लोगों के यहाँ प्राकृतिक संसाधन की बहुत ही अधिकता है। 3 नदियाँ हैं हमारे यहाँ, और उसमें क्या होता है, कभी इधर टूट जाता है, कभी उधर टूट जाता है। टूटता कहीं भी है तो डूबता द्वाबा ही है। द्वाबा जब डूब जाता है तो शहर भी डूबता है। उससे कई गांव के लोग, कई शहर के लोग, कई जगह के लोग प्रभावित होते हैं। तो इसलिए हमारी इच्छा ये है कि उसी की निजात पहले किया जाए कि बाढ़ के कारण से मुक्ति मिले। सभी लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा। इसके मामले में आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं और सरकार आपके लिए क्या कर रही है? सरकार से अपेक्षा बस इतना ही है कि वो शिक्षा सुविधाओं पे विशेष ध्यान दें, जिससे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें उत्तम स्वास्थ्य मिलेगा तभी हमारा जीवन बनेगा। हाँ, स्वास्थ्य सुविधाएं भी ज़रूरी हैं, लेकिन शिक्षा मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, उससे मुझे क्या अच्छा मिलेगा, क्या बुरा मिलेगा, इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। जैसा हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि शिक्षा के बिना जीवन ही अधूरा है। स्वास्थ्य शरीर के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है। स्वास्थ्य ही नहीं है तो हम शिक्षा भी नहीं ले पाएंगे। मैं उसको नकारता नहीं हूँ, लेकिन उसके साथ साथ शिक्षा की भी उतनी ही आवश्यकता है और उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। अब वह समय आ गया है जिसमें लोगों को शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की ज़रूरत नहीं है, जागरूक होने की आवश्यकता है। जागरूक करते करते तो बहुत लोग जागरूक करते करते चले गए। अब हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा और उसको किस हिसाब से करना है यह हमें खुद तय करना पड़ेगा। हम दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते इसको लेकर। तो इन मुद्दों को लेकर आपने कुछ ऐसे कार्य किए हैं, उसके बारे में बताइए। मैं अभी शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी तो कोई काम दुर्भाग्य से नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि भविष्य में कम से कम एक नेत्र जांच शिविर और शुगर, बीपी इत्यादि का शिविर लगवाऊंगा। लेकिन उसके लिए यह है कि थोड़ा सा कोविड प्रोटोकॉल भी कम हो। कोविड की समस्याएं जब कम हो तो इसके लिए मैं करूंगा प्रयास।
अन्य चीज़ों के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभी तो जो तत्कालिक चीज़ें हैं जैसे कि खाद्यान्न सामग्री या लोगों को मास्क देना, सैनिटाइजिंग करना इत्यादि व्यवस्थाओं से, या मान लीजिए बाई चांस किसी को कोई आवश्यकता है तो उसमें अपना जितना हो सकता है मेरा मदद प्रयास करता हूँ कि करूँ। पंडित जी, जो ये समाज सेवा के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, इसमें आपके साथ और कौन कौन सहयोगी हैं आपके जो आपके साथ काम कर रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत सारे मेरे मित्रगण हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अपना पूर्णतः सहयोग दिया है और वो सर्वस्व उसके लिए अपना देना चाहते हैं। जैसे में अमन शुक्ला जी हो गए, अमित शुक्ला हो गए, सुनील शुक्ला हो गए, कृष्णकांत तिवारी जी हो गए, संदीप यादव जी हैं, शशि भारती हैं, मनोज गुप्ता जी हैं, अभिषेक शुक्ला हैं, विनोद जायसवाल, विकी तिवारी, शिखर शुक्ला, शिवम शुक्ला इत्यादि कई सारे लोग हैं जो कि अपना सर्वस्व और 24 घंटे हमारे किसी विनम्र निवेदन पे वो लोग हमेशा तैयार रहते हैं मेरे साथ कार्य करने के लिए, और उन्हीं लोगों के सहयोग से मैं इतना कार्य अभी तक कर पाया। धन्यवाद पंडित सचिन शुक्ला जी, जो कि रुद्रपुर देवरिया के रहने वाले हैं। आज इंडिया न्यूज़ 1 की टीम में उनका साक्षात्कार हुआ है। कैमरामैन गोस्वामी जी के साथ समर सिंह राणा, इंडिया न्यूज़ 1 के लिए।